मीन राशि वालों, 5 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आने वाले ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है, यहाँ ग्रहों का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात मित्रों यह है कि केंद्र में सूर्य और साथ साथ बुध बैठे हैं और चंद्रमा भी हैं, लेकिन चंद्रमा फिर आपके लिए एक राजयोग का निर्माण करेंगे, जल्द ही राजयोग का निर्माण करेंगे, जो आपके पंचम भाव में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और साथ साथ चंद्रमा जब भी एक साथ होते हैं तो इंसान अपने उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त करता है। आप वो चीज़ प्राप्त करते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है, ऐसी चीज़ों की प्राप्ति करा देता है और यही चीज़ होने वाला है। अब यहाँ राहु भी द्वादश भाव में है, तो राहु तो द्वादश भाव में रहकर आपको किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं आपको तो पता चल रहा होगा। जी हाँ मित्रों, आपको पता चल रहा होगा। क्या पता चल रहा होगा वो भी बताएंगे। और शनि आपके राशि में है, यही तो आपके लिए गड़बड़ है कि शनि आपके राशि में है। कुछ मामलों में बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में अपनी गलती आपके परेशानी का कारण बना हुआ है। केतु छठे भाव में है। वैसे तो छठे भाव में केतु बहुत नुकसान नहीं करते हैं, सही है, ठीक ठाक है। मंगल द्वितीय भाव में, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये जो 5 दिन का समय रहने वाला है कई मामलों में आपके लिए अच्छा है और बड़े सफलता की ओर आपको ले जाएगा, लेकिन कुछ मामलों में थोड़े से परेशानी भी आपको दे सकता है। तो चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध ये है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलता रहे, जरूरी जानकारी आपके राशि के बारे में मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दिखता होगा, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक सबको करते हैं, बस यहाँ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों, आपके लिए कई मामलों में समय आपके फेवर में रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। सबसे बड़ी और अच्छी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि आपके लिए इस समय आपके मनपसंद का कार्य बनने की पूरी स्थिति बन रही है। परिवार में आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हाँ, ये है कि परिवार के लोग कहीं ना कहीं इस समय आपकी वैल्यू भी समझेंगे और आपको कह सकते हैं कि ज़्यादातर भाइयों का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ भाई आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप भाइयों को सहयोग भी करना चाहेंगे और परिवार में यही चीज़ है कि आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। मतलब आप कुछ बताइए मत, वो जो चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वैसा ही करेंगे। जब आप बताएंगे तो वो ईगो पर ले लेंगे कि आप हमें क्यों बता रहे हैं, हमें खुद करना है, हमें आता है। ऐसी भी बातें होती है और होने वाले भी है। इसलिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो जैसे कर रहे हैं, यदि गलत लग रहा है तो आप उन्हें समझाइए प्यार से, क्योंकि आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले राशि होते हैं। परिवार में कोई परेशान हो तो आप भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होते हैं। मीन राशि के लोग इमोशनल होते हैं और इसलिए आपको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस समय अपने वाणी का गलत प्रयोग ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में बनी हुई है बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा है, बेहतर है। और बड़ी अच्छी बात तो यह है कि जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी इस समय यही कह सकते हैं कि जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत खुश भी रहेंगे। आपको एक चीज़ विशेष रूप से याद रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपसी किसी भी बात को लेकर मनमुटाव ना हो, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में जब भी रहते हैं तो वाणी को बहुत कड़वा बना देते हैं। ऐसी बात आप करते हैं जैसे गुस्से में, हर बात को गुस्से में ही करेंगे। और यदि आपका मूड बहुत अच्छा हो तो बड़ी बड़ी बातें आप करने लगते हैं। ऐसी बातें कि मतलब ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब देखते भी हैं और दिखाते भी हैं जीवन साथी को। तो ऐसी कोई भी स्थिति बन रही हो, जब आप कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखें कि ऐसी कोई बात ना बोलें जो एकदम से असंभव हो। वैसे तो आप बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं। जो कुंवारे हैं उनकी शादी के प्रस्ताव, शादी के प्रपोजल प्राप्ति का भी योग इस समय बना हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। मतलब आपकी शादी की बात होना, चर्चाएं होना बहुत अच्छी बात कह सकते हैं। आगे बात करें आपके संतान को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ये समय आपके संतान को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि संतान से संबंधित एक अनुकूल स्थिति इस समय बन रहे हैं। जैसे संतान कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करे, संतान कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करे। और सबसे बड़ी बात तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत समय से ऐसी कोई खुशखबरी नहीं मिली है। तो
पंचम भाव संतान भाव माना जाता है और पंचम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुभ ग्रह मौजूद हो तो संतान सुख की प्राप्ति कराता है, खास करके संतान पुत्र प्राप्त होते हैं, ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि यदि मंगल की दृष्टि हो, मंगल उस भाव में हो, यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, देवगुरु बृहस्पति इस भाव में हो, तो ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि कोई भी ऐसी स्थिति ना भी बन रही हो तो इस समय आप या बाद में भी कभी ये ना सोचें कि आपके संतान को लेकर कोई खुशखबरी प्राप्त नहीं होगा। अभी तो समय बहुत अच्छा, अभी के बारे में बता दें कि खुद गुरु इस समय बैठे हैं आपके पंचम भाव में, तो आप समझ लें कि आपका समय इस मामले में बहुत अच्छा है। संतान सुख की प्राप्ति या संतान की तरक्की, संतान की सफलता, संतान के बड़े कार्य इस समय बनने की बहुत अधिक संभावना है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो बड़ा खेल इस समय होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आगे बात करें तो आपके संतान को लेकर एक अच्छी बात यह भी है कि यदि संतान कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है, तो उनके शादी विवाह होने की बात भी हो सकती है। इतना अच्छा समय है। आगे ये भी आपको बता दें कि इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। मतलब ये 5 दिन का समय रहने वाला है। पंचम भाव में शुक्र खुद मौजूद है और शुक्र लव रोमांच के कारक, पंचम भाव भी लव रोमांच का भाव, उसी भाव में शुक्र का रहना आपको कहीं ना कहीं से प्रेम प्रस्ताव आप प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं से आपको कह सकते हैं कि प्रपोजल प्राप्त होगा, किसी की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, कोई आपको बहुत पसंद आ सकती है या आ सकते हैं, या आपको भी कोई पसंद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बात बनने की और नए जुड़ाव, नए लगाव शुरुआत होने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखने वाली और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय कोई भी ऐसी गलती आप ना करें, जैसे कि आप एक्स्ट्रा अफेयर में जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, और भी कई तरह की गलतियां जो आप कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई गलती करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल यही है कि इस समय आपके छठे भाव में बैठे केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके शरीर के जैसे अकड़न हो, आलस हो, सुस्ती हो, थकान हो, ये सब होने की संभावना रहेगी। तो ये तो आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात रहती तो हम आपको बताते, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे बात करें तो शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। आप ये समझ लें कि शिक्षा, चाहे कला क्षेत्र से संबंधित शिक्षा हो, चाहे जॉब प्राप्ति के लिए शिक्षा हो, चाहे किसी उच्च शिक्षा हो, चाहे जैसा भी शिक्षा हो, शिक्षा जो है वो उसमें आपको सफलता, उसमें आपकी तरक्की, उसमें आपको लाभ, उसमें आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। तो आपका भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बिजनेस में ऐसा फ़ायदा, ऐसा लाभ मिलेगा और ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। आपके कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो बहुत काम कर जाएगा। आपको कहीं ना कहीं मित्रों का सहयोग बहुत मिलेगा। आपके ख़ास करके इस समय मित्रों का हो या कोई ऐसा आप प्रोडक्ट या आपका कोई ऐसा सामान बिकने लगेगा, या ऐसी स्थिति इस समय देखने को मिल रहा है जहां ग्राहकों की संख्या बढ़ने वाली है, जिससे आपका बिजनेस में कह सकते हैं कि एकदम से ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, जो आपके इनकम के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। मतलब ये समय आपके लिए अच्छा है कि जहां बड़े महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, बहुत अच्छा खेल इस समय होने वाला है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें इस समय आपके जॉब का चांस भी बहुत अच्छा है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रथम भाव में बैठे शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको सुस्त, आलसी और आज के काम कल पर टालने पर मजबूर कर सकता है। मतलब आप आलसी हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल करेंगे। ये सब प्रवृत्ति आपके असफलता का कारण बन जाता है। तो इस पर काम करें। मतलब ऐसा कोई भी कार्य आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन रही है तो आप इससे बाहर निकलिए, अपने आप को एक्टिव रखिए और आप सफलता की ओर देखिए, तेज़ी से आगे बढ़ने वाले भी हैं। अब आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें। धन प्राप्ति का अच्छा समय चल रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा बस केवल ये कि द्वादश भाव में बैठे राहु का प्रभाव खर्च बहुत ज़्यादा करा सकता है, उम्मीद से ज़्यादा खर्च हो सकता है। लेकिन खर्च जो पहले जो ज़रूरी है वही खर्च होगा, लेकिन यह है कि खर्चीला समय भी रहने वाला है। तो खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की अपनी तरफ से आपको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा खर्च ना हो और आप परेशान ना हो सकें। क्योंकि खर्च होगा, ज़रूरी खर्च होगा तो बैलेंस बना कर ही चलना होगा।
अब बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, तो ये इतना अच्छा समय है कि ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा, इतना अच्छा समय है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे पंचम भाव में बैठे शुक्र का प्रभाव है। चाहे आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, कला क्षेत्र में भी सीखना चाहते हैं, तो आपका बहुत अच्छा समय है। इस समय सीखिए, कुछ तो सीखिए, समय का सदुपयोग करें और आप फिर देखेंगे कि आपको आगे बढ़ने का एक नया स्किल जो है आपके अंदर जो डेवलप होगा वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। इसलिए ये समय ऐसा है कि कुछ नया खेल कर सकता है। आपको अपने ऊपर भरोसा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करना चाहिए। ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि अब जो परेशानी जो शनि के कारण जो आपने भुगता है, परेशानियों का सामना किया है, अब केवल आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए यही कह सकते हैं कि इस समय आप अपने ईगो से काम ना करें। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। समय की महत्व को समझें। आपके आगे बढ़ने के नए रास्ते आप प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपका बहुत अच्छा किस्मत का साथ मिलने जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय सोच समझ कर लिए गए डिसीजन आपको आगे लेकर चला जाएगा और आपको सफलता ही सफलता देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब बात करें कि क्या करना चाहिए आपको जिससे कि समय बहुत अच्छा रहे, तो यही कहेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री राम स्तुति करें, ये सब करें, आपके परेशानी दूर होंगे। सबसे बड़े और महत्वपूर्ण उपाय ये उपाय करें, और वो उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, और चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।